बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नायत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच की जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी वो पार्ट ऑफ स्पीच की थी और उसमें जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच को मैंने डिस्कस किया उसके बारे में जितनी वीडियोस हैं वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। और उसके अलावा उसमें जो उसी में से पार्ट ऑफ स्पीच में से आज मैं एडवर्ब को डिस्कस करूंगी और समझाने की कोशिश करूंगी। आई होप कि वीडियो के एंड तक एडवर्ब का जो कॉन्सेप्ट है इन अ वेरी इजी वे आपको समझ आ जाएगा और जब आप आगे फर्दर इसको यूज़ करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको आता भी होगा। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप कोई टॉपिक रेकमेंड करना चाहें तो आप वो भी मुझे कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। और अगर आप कोई असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं कॉलेज की या यूनिवर्सिटी से तो वो भी आप मुझसे रेकमेंड कर सकते हैं। आप मुझसे उसके बारे में कंसर्न कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एडवर्ब के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि एक पार्ट ऑफ स्पीच है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज एन एडवर्ब? Adverb is a word that describes a verb, adjective or another adverb. Simply adverb क्या है? वो एक ऐसा verb होता है जो कि डिस्क्राइब करता है आपके verb को, आपके adjective को या फिर किसी दूसरे adverb को। It tells us how, when, where and to what extent something happens. Adverb हमें बताता है कि कब, कैसे, कहाँ या फिर कितनी कोई चीज़ जो सी है वो टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग हैपेंस। इट मीन्स कि उसकी जो सी है डिग्री क्या है, वो कितनी कितना मतलब वो कैसे हुई या किस तरह हुई, इसके बारे में एडवर्ब जो है वो हमें बताता है। जैसे कि क्विकली, वेरी, ऑलवेज, हियर, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। आगे हम टाइप्स देख लेते हैं एडवर्ब की। तो एडवर्ब की 5 टाइप्स हैं। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि इसमें आदत है हाउ, कि कैसे कुछ हुआ। जैसे कि मतलब या जैसे हैप्पीली, स्लोली, आहिस्ता या खुशी या इस तरह की जो चीज़ें हैं इसमें मतलब हम ये आ जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर में हाउ। एडवर्ब ऑफ टाइम में आ जाता है व्हेन, के मतलब कब हुआ। जैसे कि नाउ, नाउ, यस्टरडे, टुमारो, टुडे, इस तरह के जितने जिसके ज़रिए हम टाइम को डिस्क्राइब करते हैं वहाँ हम व्हेन का यूज़ करते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस में आ जाता है वेयर, कहाँ, हियर, आउटसाइड, देयर या मतलब इनसाइड, इस तरह के जितने वर्ड्स होते हैं वो वर्ड ऑफ प्लेस में, एडवर्ब ऑफ प्लेस में आ जाते हैं। इसी तरह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आ जाता है कि अक्सर मतलब हाउ ऑफन का मतलब यहाँ ये है कि कभी-कभार या अक्सर या कभी भी नहीं, इस तरह के। जैसे कि ऑलवेज और नेवर, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। एडवर्ब ऑफ डिग्री में आ जाता है टू व्हाट एक्सटेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा है या क्वाइट है, कम है या इस तरह है, टू व्हाट एक्सटेंट, इसमें ये एडवर्ब ऑफ डिग्री में आ जाता है। आगे हम इसके एग्जांपल देख सकते हैं सेंटेंसेस के थ्रू। जैसे कि शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ये मैनर में आ जाता है और हम इस क्योंकि बता रहे हैं कि वो बहुत खूबसूरत गाती है। ही केम यस्टरडे, यस्टरडे आ गया मतलब टाइम का हमने इधर जिक्र कर दिया। दे आर प्लेइंग आउटसाइड, और वो बाहर खेल रहे हैं, तो यहाँ हमने प्लेस को, प्लेस के बाद जो एडवर्ब है वो यूज कर दिया। आई ऑलवेज वेक अप अर्ली, तो यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी का यूज़ कर दिया। और शी इज़ वेरी स्मार्ट, यहाँ वेरी को जब हमने यूज़ किया तो हमने प्लेस जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है उसका यूज़ किया। आगे पोजीशंस जो एडवर्ब्स की होती हैं वो बिगिनिंग भी होती है, मिडल भी होता है और एंड भी होता है। जैसे बिगिनिंग में अगर हम यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे यूजुअली आई वॉक टू स्कूल। मिडल में यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे शी क्विकली फिनिश्ड द वर्क। और एंड में हम कहेंगे ही स्पोक काइंडली। यहाँ काइंडली जो है वो एडवर्ब है। फिर मिडल में अगर यूज़ किया तो क्विकली एडवर्ब है, बिगिनिंग में आपने यूज़ किया तो यूजुअली एडवर्ब है। वाई एडवर्ब्स आर इम्पोर्टेंट? अब एडवर्ब्स की इम्पोर्टेंस क्या है? हम जब भी कोई चीज़ करते हैं, कोई काम करते हैं, कुछ पढ़ते हैं तो उसके बारे में ये हमारे ज़हन में तो क्वेश्चन होता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो एडवर्ब की भी क्या इम्पोर्टेंस है? दे मेक सेंटेंसेस मोर क्लियर एंड एक्सप्रेसिव। जो एडवर्ब्स है वो सेंटेंसेस को क्लियर बनाते हैं, एक्सप्रेसिव बनाते हैं। दे गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्शंस, वो एक्शंस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे पीछे हमने पढ़ा कि हाउ, व्हेन, वेयर, टू व्हाट एक्सटेंट, ये सारा कौन बताता है? ये एडवर्ब
एडवर्ब्स बताते हैं, तो एक्शंस के बारे में वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। दे हेल्प डिस्क्राइब हाउ समथिंग हैपन्स, और वो ये भी बताते हैं कि कोई चीज़ कैसे हुई। जैसे फिर से वही आ गया, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हेन, टू व्हाट एक्सटेंट, ये सारा जो है, इसीलिए एडवर्ब जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी राइटिंग के अंदर, इंग्लिश के अंदर। हमें उसे समझने के लिए हमें एडवर्ब्स का भी जानना ज़रूरी है अपने टेंसेस को एक सही तरीके से बनाने के लिए। तो आई होप आज की वीडियो पे जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, तो वो भी आप मुझे थ्रू कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन, और मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू।